ओके, हेलो एवरीवन। सो आपकी यूनिट नंबर जो फिफ्थ है, फिफ्थ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। यूनिट नंबर फिफ्थ में अपन कंप्लीट कर चुके हैं ग्रीन केमिस्ट्री को। ग्रीन केमिस्ट्री के जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह थे वो अपन ने पूरे स्टडी कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट अपन जो चैप्टर पिक कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है भी नहीं इसमें। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स के बारे में अपन अच्छे से जानते हैं कि पॉलीमर कंपाउंड्स क्या होते हैं। सिंपल सा होता है कि पॉलीमर्स कंपाउंड आपके हायर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं। इसमें आपके बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। वो चेन सिंपल चेन हो सकती है, क्रॉसलिंक चेन हो सकती है। इस तरह की पॉलीमराइजेशन चेन का फॉर्मेशन करते हैं और आपके पॉलीमर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन ने अभी कुछ दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा था, पेप्टाइड के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो प्रोटीन भी क्या है, एक तरह का पॉलीमर है, बट प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है। उसी तरह से पेप्टाइड भी आपके पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनमें आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, पॉलीमराइज्ड होते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं ना। और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड का, या फिर पेप्टाइड फिर बन के किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं अपने चारों ओर इन्वायरमेंट में, नेचुरली और आर्टिफिशियली, है ना। दोनों फॉर्म में आपको मिलेंगे चारों ओर। आपको हर जगह पर आपको पॉलीमर कंपाउंड्स मिल जाएंगे बहुत आसान। जैसे मैंने नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल तो आपको बता दिए। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अपनी बॉडी का, प्रोटीन, वही किसका है, वो भी एक पॉलीमर है। उसी तरह से अगर अपन आर्टिफिशियल पॉलीमर की बात करें, मतलब मैन मेड पॉलीमर्स की बात करें, तो जैसे आपको पॉलीथीन है या जितना आपको ज़्यादातर जो प्लास्टिक दिख रहा है, जो भी है ना, जो भी प्लास्टिक मटेरियल दिख रहा है आपको, वो सारा के सारा क्या है, पॉलीमर कंपाउंड्स ही है ना। जैसे कोई आपको फाइबर दिखता है, जैसे फाइबर की भी बात करें, जैसे नाइलॉन हो, नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, पीवीसी हो गया, बेकेलाइट हो गया, देन आपके पॉलीएथिलीन हो गया। ये जितने भी आपको पॉलीमर्स दिखते हैं या जितने भी आपको आर्टिफिशियल कंपाउंड दिखते हैं इस टाइप के, ये भी क्या है, सारे पॉलीमर्स ही हैं। तो ये जैसे मैंने प्रोटीन की बात की, जैसे पेप्टाइड की बात की, देन अपन ने कुछ आर्टिफिशियल पॉलीमर्स की बात की, ये सारे आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में आते हैं। क्योंकि इनमें आप देखोगे जो मोनोमर है, इन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का जो मोनोमर कंपोनेंट है, उस मोनोमर कंपोनेंट में आपको क्या मिलेगा, उसका मेन जो एलिमेंट है वो कौन है, कार्बन है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलीमर सिर्फ कार्बन के ही होते हैं। कार्बन के अलावा दो ऐसे एलिमेंट और हैं जो पॉलीमर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास सिलिकॉन और दूसरा है आपके पास फास्फोरस। अब इसका कारण क्या है, सिंपल सा रीज़न है। देखो, कार्बन पॉलीमराइज कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है, या यूँ कहते तो कार्बन इतने सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक। अब ये जो सिलिकॉन है और जो फास्फोरस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके कार्बन से काफ़ी मैच होती है ना। आपको पता है कि सिलिकॉन तो कार्बन के ग्रुप में ही आता है और कार्बन के जज्बात वाला एलिमेंट है, ग्रुप वाइज अगर बात करें। और अगर अपन बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का इसका डायगोनल इसका रिलेशन है ना, एनालोगस प्रॉपर्टीज़, डायगोनल रिलेशन है आपके कार्बन और फॉस्फोरस के बीच का। तो इन दोनों एलिमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कार्बन से मैच होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, सिलिकॉन के भी एलोट्रोप्स होते हैं, फास्फोरस के भी एलोट्रोप्स मिलेंगे आपको। ये तीन जो एलिमेंट है, इनके ज़्यादातर एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आपको कार्बन के देखने को मिलेंगे, पर उसके बाद सिलिकॉन और फास्फोरस के भी काफ़ी नेचुरली आपको इन्वायरमेंट में इनके एलोट्रोप्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट सिमिलर है। इसलिए अगर अपन बात करें कि जैसे कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या पॉलीमर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन की उनकी नेचर होता है, पॉलीमराइजेशन का उनका बिहेवियर होता है। उसी तरह से आपके सिलिकॉन और फास्फोरस के पास भी पॉलीमराइजेशन का बिहेवियर होता है। बट ये जो दो पॉलीमर है, मतलब सिलिकॉन और फास्फोरस एलिमेंट से जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वो आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में आता है। क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि कार्बन के एलिमेंट्स हैं, कार्बन के जो कंपाउंड हैं या कार्बन के जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनको अपन ऑर्गेनिक के अंदर कंसिडर करते हैं। और इनऑर्गेनिक में कहने सिलिकॉन और फास्फोरस के मेनली बात कर रहा हूँ, है ना, जो आपके सिलेबस में है अभी उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सिलिकॉन और फास्फोरस के जो पॉलीमर्स हैं वो आपके किसके अंदर कंसिडर होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर। सो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक पूरी PDF है मेरे पास,
ताकि मैंने ये PDF थोड़ा अरेंज किया है ताकि आप बहुत ही ईजिली इससे नोट्स भी कैप्चर कर सको, है ना। आपको नोट्स अगर प्रिपेयर करना है या फिर आप इनसे ही पढ़ना चाहते हो तो सीधा आप पढ़ सकते हो आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर का जो चैप्टर है वो। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते देखो। अब स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, इसकी बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले देखो, इन एडिशन टू पॉलीमर दैट कंटेन ओनली कार्बन और अदर ऑर्गेनिक एटम इन द चेन, पॉलीमर कंटेन इनऑर्गेनिक एटम कैन आल्सो बी फॉर्म। अभी मैंने जो बताया वही है। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, देखो जो ये पॉलीमर कंपाउंड्स है, खासकर ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों जो पॉलीमर, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। अपन जानते हैं कि पॉलीमर्स जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंपाउंड्स में से या बहुत ज़्यादा यूज़फुल मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे अपन देख रहे हैं अपने आसपास जो प्लास्टिक वगैरह अपन जो भी यूज़ कर रहे हैं, भले ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, बट अगर अपन इसका यूजेस देखें, अगर जो ह्यूमन लाइफ है उसमें इसका यूजेस देखें, एप्लीकेशंस देखें, तो बहुत वाइडली यूज़ होता है। आप उसी कैटेगरी में अपन देखते हैं कि जो आपके पास सिलिकॉन और फॉस्फोरस के जो पॉलीमर्स होते हैं या इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इनके यूज़ होने का रीज़न क्या है, देखो सबसे पहला रीज़न है रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब आपके पास सिलिकॉन और फास्फोरस, खासकर मैं सिलिकॉन के बारे में अगर बात करूँ, सिलिकॉन के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो सिलिकॉन होता है ये आपके बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में सिलिकॉन के पॉलीमर्स यूज़ होते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं देखो, तो एक बार अपन बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन से, जैसे मैनी आर नॉन द मोस्ट वाइडली डेवलप कंटेंट सिलिकॉन एज पॉली सिलोक्सेन एंड दिस पॉलीसिलिलेंस। तो ये आपकी जो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं सिलिकॉन के, एक तो है पॉली सिलोक्सेन और दूसरा है आपके पास पॉली सिलिलेंस, ठीक है। ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट हैं पॉलीमर्स। देन आपके पास फास्फोरस का पॉलीमर आपको कौन मिलेगा, फॉस्फोजिन, ये आपको मिलेगा किसका, फास्फोरस का पॉलीमर। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, जैसे ये जो पहला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना इस टाइप का, ये आपके एग्जाम्पल है पॉलीसिलिऑक्सेन का। जो सेकंड आपको जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम्पल है पॉलीसिलिलेन का। और ये जो थर्ड आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ये आपके एग्जाम्पल है पॉलीफॉस्फोजिन का। अगर थोड़ा सा इन स्ट्रक्चर को अपन ध्यान से देखो तो आपको देखा सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है, अपन को पता है क्योंकि कार्बन के जस्ट नीचे आता है ना। कार्बन की भी वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है। कार्बन से, अब सिलिकॉन से इसकी आप एक वैलेंसी देख रहे हो, उस 2 वैलेंसी पर तो कौन है, एल्किल ग्रुप है, एक वैलेंसी पर ऑक्सीजन है और एक वैलेंसी इसकी वैकेंट है ना। तो इस टाइप का आपके क्या होता है, एक मोनोमर होता है, आप ऐसा कह सकते हो, 1 मोनोमर होता है ये आपके पॉलीसिलोक्सेन का। देन ये आपके पास पॉलीसिलेन है ना। पॉलीसिलेन में आपके क्या देखने को मिल रहा है, आपको सिलिकॉन की दोनों वैलेंसी वैकेंट है और यहाँ पे R और R कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर अपन बात करें पॉलीफॉस्फोजिन की बात करें, तो यहाँ पर फास्फोरस की टोटल 5 वैलेंसी होती है, अपन अच्छे से जानते हैं। तो 2 वैलेंसी पर तो R ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप, एक वैलेंसी खाली नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है या बेसिक सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको किसका, इन तीनों का। और ये तीनों ही पढ़ने हैं आपको, है ना। आपके सिलेबस में वैसे ऐसा क्लासीफाई करके तो नहीं लिख रखा है कि आपको जो सिलिकॉन है उसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, बस आपको जनरल दे रखा है, पर मैं यहाँ पे आपको ये पूरा बता दूंगा ताकि आपको ये समझ जाओ अच्छे से। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे, है ना। आगे अपन बढ़े, आप देखो अब पहले बात करेंगे अपन किसकी, सबसे पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं पॉलीसिलोक्सेन का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। ये किस टाइप से इनका फॉर्मेशन होता है, क्या होते हैं, खासकर आप ज़्यादातर इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान रखना। सिलिकॉन के जो पॉलीमर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पॉलीमर विथ रिगार्ड टू कमर्शियल एप्लीकेशंस, अगर मेडिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रोस्थेटिक्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज, ड्रग डिलीवरी कैप्सूल्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोस्थेटिक्स आप जानते हो, है ना। जैसे कोई शरीर का कोई पार्ट ख़राब हो जाए, जैसे हाथ पैर की बात करें या ऐसा कुछ हो जाए, जो खासकर जो विकलांग होते हैं, हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक हैंड्स वगैरह मतलब फिट किए जाते हैं। तो वो सिलिकॉन के, मतलब आप यूँ समझना कि अपनी बॉडी में सिलिकॉन जो होता है, अपना सिलिकॉन का जो पॉलीमर्स होते हैं, खासकर ये पॉलीसिलोक्सेन जो होता है, ये बिल्कुल भी मतलब
किसी टाइप की कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता बॉडी में। अगर अगर जैसे बॉडी के अंदर इसको इम्प्लांट करते हैं, है ना, खासकर जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, मैं आपको थोड़ा सा अंदर, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस कराते हैं, है ना, अपने फेशियल जो इनके स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस कराते हैं, या किसी और पार्ट में कोई चेंजेस कराते हैं। तो ये जो चेंजेस कराते हैं, इन चेंजेस में जो फीलिंग होती है ना, जो प्रोस्थेटिक यूज़ किया जाता है वो कौन होता है, आपके सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का पॉलीमर होता है या पॉलीसिलॉक्सेन होता है। क्योंकि ये बॉडी के साथ किसी भी टाइप की कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता, बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। मतलब बॉडी को यूँ नहीं लगता कि बाहर से कोई एंटीजन आ गया है या ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबली काम कर लेता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज आप जानते हो, है ना। ड्रग डिलीवरी कैप्सूल मतलब अपन जो कैप्सूल खाते हैं, है ना, ड्रग डिलीवरी कैप्सूल होता है, वो भी आपकी किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। देन अपन बात करें नॉन मेडिकल की बात करें, एलास्टोमर्स, एडहेसिव, लुब्रिकेंट्स, वाटर रिपेलेंट एंड मोल्ड्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो देखो यहाँ पे नॉन मेडिकल में अगर बात करें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, मतलब जो अपन कॉस्मेटिक मेकअप वगैरह का सामान होता है उसमें भी सिलिकॉन यूज़, खासकर आपने एक सुना होगा फाउंडेशन करके आता है मेकअप किट के अंदर, डेफिनेटली वो फाउंडेशन में आपको पॉलीमर मिलेगा सिलिकॉन का। देन एडहेसिव मतलब सिलिकॉन आपने नॉर्मल सुना भी होगा, कांच वगैरह को चिपकाने के लिए, खिड़की जो होती है उसमें कांच वगैरह को चिपकाने के लिए, या आपने देखा होगा कि अपन बात करें जो आपके ये कार व्हीकल वगैरह होते हैं, कार होते हैं, है ना, कार की जो विंडशील्ड होती है उस विंडशील्ड को वहाँ पर चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए जो एडहेसिव का यूज़ होता है वो सिलिकॉन बेस्ड एडहेसिव होता है। एलास्टोमर्स, है ना, जो एलास्टिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं एलास्टिसिटी ऐड करने के लिए। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट में एलास्टिसिटी ऐड करनी पड़ती है, तो वहाँ पर सिलिकॉन का लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में होता है, वाटर रिपेलेंट की फॉर्म में यूज़ होता है। तो ये बेसिक से यूज़ है आपके किसी पॉलीसिलॉक्सेन के। देन अब प्रिपरेशन की बात करें, देखो यहाँ पर आपके सिलेबस में लिखा हुआ तो नहीं है कि आपको प्रिपरेशन पूरी पढ़नी है या याद करनी है, तो सिर्फ आप बेसिक सा एक बार देख लेना कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो सिलिकॉन सिलोक्सेन को प्रिपेयर करने का क्या मेथड है, तो आपके पास दिख रहा है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करें, पहली स्टेप कौन सी है इसकी, सो फर्स्ट स्टेप आपको दिख रही है ये। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सिलिकॉन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाँ, एल्किल क्लोराइड के साथ, और आपके फॉर्मेशन हो रहा है किसका, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपके डाइक्लोरो डाई एल्किल सिलिकॉन है ना, डाइक्लोरो डाई एल्किल सिलिकॉन। देन आपके जो डाइक्लोरो डाई एल्किल सिलिकॉन है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2O के साथ। यहाँ से HCl रिमूव हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है किसका, R2SiO, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका है अब। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सिंपल सा ये हुआ है कि यहाँ से 2 क्लोरीन निकल गए, देन यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ट्वाइस ऑफ HCl आपके रिमूव हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, अब यही जो आपके पास है, अब इसका पॉलीमराइजेशन करने के लिए क्या, मतलब ये n नंबर ऑफ ये इस कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो गया होगा। मतलब आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपकी क्या है, एक तरह की रिंग का फॉर्मेशन होता है। देन यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये रिंग का फॉर्मेशन होता है। देन या आपके ये जो ये है, ये जो रिंग है, इस रिंग को अपन अगर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा एसिडिक और बेसिक कैटलिस्ट, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, इस तरह के पॉलीमर में चेंज होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पॉलीमराइजेशन, आपके पॉलीसिलॉक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। देन अपन बात करें नेक्स्ट, क्लोरीन फ्री रूट। अब क्लोरीन फ्री रूट का मतलब क्या है, आप इसको इस फॉर्म में भी डेवलप कर सकते हो चाहो तो। अब इस फॉर्म में कैसे डेवलप करेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ OSE का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या, ये एसीटेट की बात कर रहा है ना, ट्वाइस ऑफ एसीटेट है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सिलिकॉन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सिलिकॉन के साथ, मतलब मैं इस तरह से अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे बनाऊँ, तो आपके पास सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन से आपके 2 तो क्या क्या कंबाइंड है, एल्किल ग्रुप है ना, एक आर यहाँ जोड़ देता हूँ, एक आर यहाँ जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर उसके जो 2 वैलेंसी बाकी जो वैकेंट है, मैं ऐसे वैलेंसी बना रहा हूँ, इस पर दोनों पर कौन से हैं आपके एसीटेट, ये दोनों एसीटेट, ऐसे एसीटेट ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये दोनों आपकी क्या है, एसीटेट ग्रुप हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपके पास कंपाउंड है, तो इसके लिए आपको इस कंपाउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन इसकी रिएक्शन वापस किससे करा दी, H2O से ही करा दी, है ना। इसकी रिएक्शन किससे हो गई, H2O से इसकी रिएक्शन हो गई, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
H2 से इसकी रिएक्शन करा दी और H2 से रिएक्शन करने के बाद आपकी किसका फॉर्मेशन हो गया, वापस से जो पॉलीमर आपको था पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है आपके फॉर्मेशन होता है। 1 मिनट। तो इस तरह से आप फॉर्मेशन होता है आपके पॉलीमर का। देन अपन बात करें, यहाँ पर आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, यही आपके पॉलीमर का एक फॉर्म है जो आपके पॉलीसिलोक्सेन है, इसका ही एक फॉर्म है या इसका ही एक डेरिवेटिव पॉलीमर है जिसका नाम है PDMS, पॉली डाईमिथाइल सिलोक्सेन। मतलब यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये पॉली डाईमिथाइल, मतलब आप क्या करो यहाँ पर भी CH3 लगा दो और सेकेंड जो वैलेंसी उस पर भी CH3 होना चाहिए और बाकी ये पूरी वैलेंसी आपके पास क्या है, वैकेंट रह जाएगी ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड होगा वो कौन होगा, पॉली डाईमिथाइल सिलोक्सेन। ठीक है, सो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास पॉलीमर है, इसका ये डेरिवेटिव। सो यहाँ पर ये बात कर ली अपन ने किसके, पॉलीसिलोक्सेन की बात कर ली। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं,